जमीन जो हमारा घर है, यहाँ हम इंसान सदियों से रह रहे हैं। साइंसदानों के मुताबिक जमीन पर 85 लाख किस्म के जानवर रहते हैं, जिसमें सिर्फ 15% किस्म के जानवरों को हमने तलाश किया है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, ये सारे जानवर कहाँ से आए थे? आखिर जमीन पर जिंदगी का आगाज कैसे हुआ था? ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन आप जानोगे इस वीडियो में। मैं हूं मुनसर रहमान और आप देख रहे हैं इफ टीवी। आज से 4.5 अरब साल पहले चट्टान का एक बहुत बड़ा गोला सूरज का चक्कर लगा रहा था। इसकी सतह पिघले हुए लावे से बनी थी। यह हमारी जमीन थी, जिस पर जिंदगी का नामो निशान नहीं था। उस वक्त जमीन पर लगातार काफी लंबे अरसे तक छोटी छोटी चट्टानों की बारिश हो रही थी। उसके बाद चट्टान का यह बड़ा सा गोला एक सियारे में तब्दील हो गया, जिसका अपना एक चांद भी बना। यह वही सियारा है जहां आज हम सब रहते हैं। इस वक्त जमीन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। काफी लंबे अरसे के बाद जमीन का टेम्परेचर ठंडा हुआ और फिर इस पर एक ठोस सतह बनी। करीब 3.9 अरब साल पहले हमारी जमीन ने एक बार फिर से आग के गोलों की बारिश का सामना किया, जिसे हम कहते हैं द लेट हैवी बम्बार्डमेंट। जमीन पर एस्टेरॉयड के साथ साथ कमेट्स की भी बारिश हो रही थी। इन कमेट्स के अंदर एक बहुत ही खास चीज जमी हुई बर्फ के क्रिस्टल्स थे, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर पानी आया और साथ ही ये कमेट्स जमीन पर नाइट्रोजन गैस भी लेकर आए थे। लेकिन जमीन पर अभी भी जिंदगी नहीं थी। जमीन का एटमॉस्फेयर जहरीली गैसों से भरा हुआ था। जमीन पर उस वक्त ऑक्सीजन नहीं थी और जमीन भी चारों तरफ से पानी से घिरी हुई थी। लेकिन अब जमीन के एटमॉस्फेयर में तब्दीली आने वाली थी। करीब 3.8 अरब साल पहले हमारी जमीन पर एक बार फिर से कमेट्स की बारिश शुरू हुई। लेकिन इस बार कमेट्स में बहुत ही खास चीज थी, जिसकी वजह से जमीन पर जिंदगी का आगाज होना था। इस बार इन कमेट्स में कार्बन, प्रोटीन और इमाइनो एसिड मौजूद थे, जो समुद्र की गहराई में जाकर गिरे। समुद्र की गहराई में टेम्परेचर बहुत कम था। यहाँ सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं सकती थी। लेकिन यहाँ समुद्र की गहराई में कुछ था जो इतनी गहराई में भी समुद्र को गर्म रख रहा था, और यहीं पर जिंदगी का आगाज हुआ। हम ये नहीं जानते ये कैसे हुआ, लेकिन उस सारे मिनरल्स के आपस में रिएक्शन की वजह से जिंदगी का आगाज हुआ और यहाँ पैदा हुए बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया समुद्र में बहुत ही तेजी से बढ़ने लगे। अब ये पानी कई तरह के बैक्टीरिया से भर गया था। आज से 3.5 अरब साल पहले समुद्र के अंदर इन बैक्टीरिया की तादाद इतनी बढ़ गई थी कि ये आपस में जुड़कर पत्थरों में बदल गए थे, जिसे कहा जाता है सेट्रोमेटोलाइट्स। इस एक चट्टान में अरबों बैक्टीरिया मौजूद थे। इन बैक्टीरिया की खुराक सूरज की रोशनी थी, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया खारिज करते थे एक गैस यानी कि ऑक्सीजन, जो जमीन पर जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। इस ऑक्सीजन के बगैर जमीन पर कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह पाता। करीब 2 अरब साल तक जमीन पर ऑक्सीजन की मकदार लगातार बढ़ती रही। आज से करीब 1.5 अरब साल पहले जमीन पर अभी तक कोई भी नक्शा नहीं था, ना ही जमीन पर पहाड़ थे। जमीन पर छोटी छोटी झीलें थी जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई थी। मगर अब जमीन के क्रस्ट में हलचल हुई, जिसकी वजह से जमीन की सतह कई सारी टेक्टोनिक प्लेट्स में टूट गई। फिर इन प्लेट्स में मूवमेंट की वजह से यही सारी छोटी छोटी झीलें आपस में जुड़ गई और सुपर कॉन्टिनेंट बना, जिसका नेम था रोदीनिया। इस वक्त जमीन का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड था और जमीन का एक दिन 18 घंटों का था। मगर अब वक्त के साथ जमीन पर चीजें बदलने वाली थी। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले जमीन का डिजाइन बदल रहा था। जमीन का सुपर कॉन्टिनेंट, जिसका नेम रोदेनिया था, अब 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। जमीन के नीचे के अलावा ज्वालामुखी के फटने की वजह से जमीन पर आ गया, जिसकी वजह से जमीन में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब जमीन का आसमान इन कार्बन डाइऑक्साइड के बादलों से बढ़ चुका था। इन बादलों से लगातार एसिड रेन होने लगी। इस बारिश की वजह से जमीन पर कार्बन की मोटी चट्टानें बनने लगी, जिसकी वजह से जमीन के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार में बहुत कमी हुई।
और अब जमीन का एटमॉस्फेयर सूरज की गर्मी को नहीं रोक सकता था, जिसकी वजह से जमीन का टेम्परेचर बहुत तेजी से कम होने लगा और जमीन पर आइस की बारिश शुरू हो गई। ये आइस एज काफी लंबे अरसे के लिए रहने वाली थी, लेकिन ये भी हमेशा के लिए रहने वाली नहीं थी। वक्त के साथ साथ जमीन पर कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार फिर से बढ़ने लगी और जमीन का टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगा। इससे जमीन पर जमी बर्फ पिघलने लगी और जमीन एक बार फिर से अपनी नॉर्मल शक्ल में आने लगी। लेकिन उन बैक्टीरिया का क्या हुआ जो आइस एज आने से पहले समुद्र में थे? आज से करीब 54 करोड़ साल पहले जमीन की सारी बर्फ पिघल चुकी थी। इस वक्त समुद्र में एक नई दुनिया दिखने को मिलती थी। ये बैक्टीरिया मुख्तलिफ तरह के समुद्री जानवरों में तब्दील हो गए थे और साथ में ये समुद्री जानवर एनोमलकेरियस भी था। ये है पिकाइया जो 5 सेंटीमीटर लंबे थे। आज से 46 करोड़ साल पहले अब जमीन कुछ हद तक आज के जैसी हो गई थी। जमीन का सुपर कॉन्टिनेंट कई हिस्सों में तकसीम हो गया था, लेकिन अभी भी जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम यानी इंसान नहीं थे और ना ही जमीन पर पौधे थे। लेकिन ऐसा क्यों था? दरअसल ऐसा सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से हो रहा था। लेकिन अब जमीन के एटमॉस्फेयर में एक नई चीज बनने जा रही थी, जिसे आज हम ओजोन लेयर कहते हैं। जमीन की ऑक्सीजन सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों को सूख कर ओजोन गैस में बदलने लगी थी, जिसकी वजह से जमीन के चारों तरफ ओजोन लेयर बनी, जो हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज से आज भी बचाती है, जिसकी वजह से अब जमीन पर पौधे उगने शुरू हुए। समुद्र में रहने वाली ये मछली टिकटॉलिक जो पहली बार समुद्र से बाहर जमीन पर आई, इसने अपनी फिंग्स का इस्तेमाल पैरों के तौर पर किया। वक्त के साथ ये जमीन पर ज्यादा देर तक रहने लगी। 1.5 करोड़ साल के अरसे में ये जानवर जमीन पर रहने के काबिल हो गए थे और इन्हें कहा जाता था टेट्रापोड्स। यही वो जानदार थे जो आगे जाकर डायनासोर, बर्ड्स और मैमल्स में कन्वर्ट होने वाले थे। यहाँ से जमीन पर जिंदगी का आगाज हुआ। लेकिन अब जमीन पर ज्वालामुखी फटने वाले थे, जिसकी वजह से एक बार फिर जमीन का टेम्परेचर बढ़ गया, जिससे जमीन पर सारे पेड़ पौधे सूख गए और जानदारों की 95% आबादी खत्म हो गई। इस कंडीशन में कुछ ही जानदार जिंदा बच पाए, जिन्होंने जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना शुरू कर दिया। ये गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर रहने लगे। लेकिन वक्त के साथ साथ जमीन एक बार फिर से नॉर्मल होने लगी। जमीन का टेम्परेचर फिर से नॉर्मल हो गया। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले ज्वालामुखी के फटने की वजह से जमीन पर एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बना, जिसका नेम था पेंजिया। अब जमीन स्पेस से काफी हद तक आज के जैसी दिखाई देती थी। जमीन की सतह पर नए पेड़ पौधे उगने लगे और जमीन पर जो 5% जानदार बच गए थे वो अब कन्वर्ट हो गए थे और अब पैदा हुए थे डायनासोर, जिन्होंने 11 करोड़ साल तक जमीन पर राज किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, सारे डायनासोर कहाँ चले गए और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम कैसे आए, आप जानोगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। नीचे कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसी अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, तभी आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपका दोस्त अंसर रहमान को इजाजत दे। खुदा हाफिज।